ये वास्तु में हमारा टॉपिक है। मर्म बोलते हैं या मर्म स्थान भी कहा जाता है या मर्मास भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं हम्म, मर्म। अरे में यस मर्मास बोलिए या मर्म स्थान हम्म, या मर्म। ठीक है, हम्म, तो ये मर्म स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको जानने के लिए। किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को जानना है। हम्म, ये जो फोटो है इसमें ये वास्तु पुरुष है। जी। जो वन के दिन हमारी चर्चा हुई थी। हम्म, वास्तु पुरुष के बारे में ये परिकल्पना है कि ये उल्टा औंधे मुंह, जैसे हम पेट के बल जो सोते हैं हम्म, उसी को औंधे मुंह बोलते हैं। तो हम्म, पेट के बल लेटे हुए एक आदमी हम्म, जिनका सिर नॉर्थ ईस्ट में और पैर साउथ वेस्ट में। हम्म, वास्तु की कुछ और बुक्स में वास्तु पुरुष की जगह पर कछुए का भी वर्णन मिलता है। जी। यानी कछुआ के रूप में, जैसे हम वास्तु पुरुष को लेके यहाँ बात कर रहे हैं, वो वास्तु कछुआ के रूप में बात होती है। और हम्म, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे हम कछुए के रूप में लें तो कछुए का सिर नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ और ईस्ट में, पैर साउथ वेस्ट में। साउथ ईस्ट में, साउथ तो वेस्ट में। वास्तु पुरुष वाला लगभग सर्वमान्य है। सभी लोग इसको हम्म, मानते हैं, हम भी इसको मानेंगे। ये जो हम्म, पॉइंट आपको यहाँ पे जो ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये हम्म, एक्चुअल में रेड कलर है। ठीक है, ठीक है। हम्म, ये पता नहीं फोटो में यहाँ पे कैसे ये हम्म, कलर शो कर रहा है, लेकिन रेड कलर मानिएगा। अभी हम्म, इसको हम इस पे नहीं आते हैं, पहले मैं ये बता दूं। तो ये वास्तु पुरुष जो है, इनका सिर नॉर्थ ईस्ट में एनी लिखा हुआ है और हम्म, इनका पैर साउथ वेस्ट में। हम्म, फिर जब औंधे मुंह लेटने के कारण राइट साइड का इनका ये घुटना, राइट वाला सॉरी ये हम्म, कोहनी और पैर का हम्म, घुटना ये साउथ ईस्ट में आएगा हम्म, और लेफ्ट वाला कोहनी और घुटना नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में आएगा। और थोड़ा सा आप ध्यान दे के देखिए, तो जैसे एक आदमी सोया हुआ है तो ये सिर हो गया, हम्म, यहाँ से ये गर्दन वाले हिस्से हो गई, हम्म, गर्दन से नीचे ये सीना वाला आ जाएगा, ये हम्म, मतलब नाभि हो गया और ये हम्म, गर्दन हो गया। तो नाभि से बीच का हम्म, ये हिस्सा है जिसमें हार्ट वगैरह सब आ जाएगा, लीवर। हम्म, फिर हम्म, उसके बाद इधर देखिए ये ऐसे हाथ है, जी। आया। और यहाँ हम्म, पे ये कोहनी बना हुआ है हम्म, और यहाँ पे देखिए ऐसे पैर जो मुड़ा हुआ है, तो ये पैर का हम्म, हो गया। यहाँ पे हम्म, जांघें हो गई। ठीक है, जी। इधर ये हाँ, लेफ्ट वाला हाथ हो गया, यहाँ पे जी। उनका पैर हो गया। पूरे हम्म, बॉडी पार्ट्स मतलब जैसे आदमी का है वैसे ही, हम्म, क्योंकि वास्तु पुरुष वास्तु का पुरुष के होते हैं। हाँ। तो ये इनके ही अपने जो भी हमारा वास्तु है, चाहे घर है ऑफिस है जो भी है, हम्म, तो वो पूरा का पूरा वास्तु का कॉन्सेप्ट वास्तु पुरुष पर ही है। ओके। ठीक हम्म, है, तो हम्म, इसमें मर्म स्थान जो ये रेड पॉइंट है ना, हम्म, ये रेड पॉइंट जो भी है इनको मर्म स्थान बोला जाता है। ओके। मर्मास तो ये पॉइंट मर्म ये स्थान। सारे ये सारे मर्म स्थान है। हाँ, ये मर्म स्थान है। हम्म, अब मर्म स्थान का मतलब है कि जैसे कई बार आपने सुना होगा कि किसी भी बात का मर्म जान लो, उसका जो गूढ़ पॉइंट होता हम्म, है, जो रहस्य जो मिस्ट्री होता है, तो हम्म, आप एकदम जैसे गीता का आप मर्म जान लें, यानी जो हम्म, उसकी मिस्ट्री है, जो उसका रहस्य है उसको जान लें, जीवन सफल हो गया। वैसे हम्म, ही वास्तु की इस मर्म को आप समझ लें और पकड़ लें, तो मैक्सिमम हम्म, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं वास्तु का। क्योंकि ये ओके। जो मर्म होते हैं ना, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब ये यहाँ की एनर्जी पंक्चर हो जाती है, हम्म, पंक्चर हो जाने से मतलब है कि जैसे पूरे शरीर में हम अपने ही शरीर में देखें तो हम्म, एक सिर से लेके एकदम पैर तक ब्लड से लेके एनर्जी का पूरा फ्लो है। हम्म, हार्ट अटैक कब आता है? जब कहीं भी कोई भी हार्ट में जो नस होता है उसमें ब्लॉकेज आ गया, प्रॉब्लम जी। स्टार्ट हो गई। हम्म, वैसे ही यहाँ पे किसी भी जो भी ये रेड पॉइंट है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट से लेके देखिए साउथ वेस्ट तक भी है और नॉर्थ हम्म, वेस्ट से साउथ ईस्ट तक भी है। तो हम्म, जब भी ये डिस्टर्ब होगा, हम्म, कैसे डिस्टर्ब होगा वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन हम्म, जैसे ही ये जो रेड वाला हिस्सा जो डिस्टर्ब होगा, तो हम्म, एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाएगा। और एनर्जी जब इम्बैलेंस होगी तो वास्तु में इम्बैलेंस होगा
और उस वास्तु में रहने वाले जो जातक हैं या उस वास्तु में होने वाली जो एक्टिविटी है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ओके। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वास्तु के इस मर्म पॉइंट्स को हुँ, बचाना है किसी भी प्रकार के दोष से। हुँ, साथ ही साथ ये ऐसे सेंसिटिव पॉइंट हैं जो उस हुँ, घर में रहने वाले लोगों पर भी इफेक्ट डालते हैं। लोगों पर से मतलब उनके बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट डालते हैं। ओके। जैसे ये जो मर्म के स्थान यहाँ पॉइंट नोटेड है, हाँ, यही सेम जो ह्यूमन्स जो उस प्रीमाइसेस में रह रहे हैं, तो हुँ। उनके भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर पर्टिकुलरली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो? हाँ, जैसे अब मान लीजिए कोई ओके। आदमी आपको मिलता है और वो आदमी ये बोलता है कि मेरे घुटने में दर्द है। अब हर एक हुँ, परिस्थिति के लिए नहीं लेना, हमें वैसे हुँ, सिचुएशन के लिए लेना है कि घुटने में दर्द नॉर्मल आजकल की समस्या लोगों को हो गई है। अपनी जी, लाइफ़स्टाइल के कारण भी हो गई है। लेकिन एक हुँ, बंदा जिसका लाइफ़स्टाइल भी सही है, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके बावजूद भी उसके घुटने में प्रॉब्लम है। समझ में आया? जी, जी, हुँ, तो इसका मतलब है अब घुटना पूछिए उससे कौन है, राइट है या लेफ्ट है? यदि राइट बोलता है, यानी ये साउथ ईस्ट वाले हिस्से का ये मर्म डिस्टर्ब है। ओके, समझ में आया? जी, वैसे ही यदि राइट ये एल्बो उसके अपने कोहनी में प्रॉब्लम है, तो हुँ, इसका मतलब ये साउथ ईस्ट वाला मर्म डिस्टर्ब है। वीक है उनका, प्रॉब्लम आ रहा है। किसी के माथे में कोई समस्या है, सिर में कोई समस्या है, हुँ, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपको मैं एक जगह वास्तु करने गया था, वो लेडीज़ को शादी उनकी 2008 या 9 2008 या 9 की उनकी शादी थी, तो जब से वो ससुराल में गई थी हुँ, और मैं 2019 में गया था उनके यहाँ वास्तु करने। हुँ, तो 8 या 9 का मुझे ध्यान नहीं है, 9 ही मान लेते हैं। तो हुँ, 2019 में गया था, लगभग 10 साल हो गया। हुँ, तो जी, ये 10 साल से जब से वो अपने ससुराल में आई थी, उनका सिर दर्द का एक्सट्रीम प्रॉब्लम, एकदम ओके, एक्सट्रीम, काफ़ी हुँ, सिर दर्द। और वो लोग जिस फैमिली से हैं, आप ये मान के चलिए, उन्होंने इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट हॉस्पिटल हैं, मेदांता हुँ, से लेके अपोलो फोर्टिस, एम्स, हुँ, फिर साउथ इंडिया भी आँखों के कारण वो शंकर नेत्रालय वहाँ भी लेके गए थे, कहीं आँखों के कारण प्रॉब्लम हो। हुँ, कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही थी। हुँ, तो मैं उनके एक रिलेटिव है, उनका काम किया था, वो मेरे क्लाइंट है, उनकी दवा का काम था, तो उन लोगों ने ही मुझे रेफर किया था। तो मैं जब गया, तो सीधा जैसे ही उन्होंने बोला, क्योंकि जब भी कोई आदमी हेल्थ से रिलेटेड आपके पास आए, तो हमें ये भी पूछना पड़ता है, मेडिकल बैकग्राउंड पूछना ही चाहिए। कब हुँ, से है, आपने कहाँ-कहाँ ट्रीटमेंट कराया? हो सकता है कि वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा हो, नहीं। जी, बिल्कुल। तो ये भी अब हर एक बात के लिए बार-बार छींक भी आ जाए तो क्यों आया वास्तु चेक करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जी। चीज़ तो सिंपल बात है। तो हुँ, जैसे ही उनका देखा और मैं ग उन लोगों ने बताया और मैं गया तो पूरा एक बक्से में भर के सभी रिपोर्ट और सब रखे हुए थे। ओह! तो मैं बोला अच्छा तब इतने अच्छे-अच्छे जो महारथी डॉक्टर हैं, हुँ, इसका मतलब इन लोगों ने ट्रीटमेंट में तो कोई कमी नहीं रखी है। हुँ, तो अब घर को जो मैंने उनका ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो घर के ऑब्ज़र्वेशन में क्या था कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है ना, जी, ये नॉर्थ ईस्ट मतलब कंप्लीट यहाँ से नहीं, ये यहाँ से समझ लीजिए, हुँ, ऐसे यहाँ से लेके और इस तरह के इस हिस्से में, ये पूरा हुँ, इतने भाग में, जिसमें हुँ, ईएनई का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा, एनएनई के भी हिस्से आ जाएँगे। हुँ, मतलब मुझे लग रहा है सैकड़ों काँटियाँ दीवाल में कील लगाई गई थी। ओह! ठीक है? हुँ, मैं बोला यहाँ क्यों लगाए? मतलब वो एक कमरे में नहीं था, चूँकि उनका घर बड़ा था ना तो इस हिस्से में हुँ, 2-3 रूम आ जा रहे थे और हुँ, थोड़ा-सा ओपन स्पेस भी था। तो वो कील लगा के कुछ टाँगा गया था, कभी कोई रस्सी बाँधी गई थी। कोई-कोई प्रकार का उसमें कोई न कोई मतलब हुँ, एक्टिविटी की गई थी। और हुँ, 2-3 रूम्स के बाद फिर खाली जगह भी था। तो हुँ, खाली जगह था तो वहाँ भी रखा हुआ था प्लस एक यहाँ पे इस जगह पे मैप मैंने बनाया हुआ था, तो इस जगह के हुँ, आस-पास में उनका एक टीवी था और टीवी के लिए एक हेवी बक्सा रखा हुआ था। एक ओके, बॉक्स और उस बॉक्स पे टीवी रखी हुई, टीवी। हुँ, ठीक है? बड़ा-सा टेलीविज़न जो नहीं है आता था, हुँ, वो। हुँ,
पुराना वाला हुँ, था, मतलब उनका ये था कि हुँ, उस टीवी को रखने के पीछे कि उनके पिताजी को मतलब उनके ससुराल से, यानी जो मेरे क्लाइंट हैं उनके अपने मामा के हुँ, यहाँ से वो गिफ्ट मिला हुआ था। तो हुँ। इस चीज़ के लिए उन लोगों ने उसको रखा था वहाँ पे, एक बड़ा से बक्से हेवी के साथ। ओह! ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, चूँकि 10 साल हुँ, से उनको समस्या थी, हुँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे कील को मैंने अपने सामने निकलवाया ओके। और उसी टाइम ये टीवी और बॉक्स इसको पूरे को हटवाया। जी। अपने सामने ये मैंने पूरा करा दिया। हुँ, मैं बोला उनकी कुंडली मैंने देखी तो कुंडली के अकॉर्डिंग होम्योपैथ का ट्रीटमेंट मुझे नज़र आया। तो मैं अच्छा। ये बोला अ, कि आपने होम्योपैथ का ट्रीटमेंट करवाया है? तो वो बोले हुँ, नहीं। मैं बोला एक बार होम्योपैथ डॉक्टर से भी आप कॉन्टैक्ट कर लें। तो सर तो कुंडली में होम्योपैथिक करना है, एलोपैथिक करना है, आयुर्वेदिक करना है, ये भी मालूम पड़ता है? अभी आप जो वास्तु का कंटेंट है उस पे फोकस कीजिए, नहीं तो पता ठीक है। चलेगा कि हम आधे-आधे में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में घुस गए। मैंने यहाँ से उनको ये पूरे कराने के बाद मेरे अपने पॉइंट, बाकी मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सिंपली इतना बस हुँ, ये किया और मैं बोला कि आप हुँ, होम्योपैथ डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, हुँ, हुँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। हुँ, लगभग 15-20 दिन बीते होंगे हुँ। और उसके बाद उनका ये आया कि मतलब दर्द में 50 टू 60% रिलैक्स है और दवा भी। ओह वाव! हुँ, मैं बोला कि वाव! चलिए अच्छा है, दवा आप डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? तो होम्योपैथ वाले डॉक्टर ने कुछ बताया था, कोई नर्व का कुछ ऐसा था, नस का, हुँ, उसके कारण मैं बोला वो जो भी बताएं दवा से फायदा होना चाहिए, आपकी हुँ, बीमारी सही होनी चाहिए, चाहे दवा काम किया हो या वास्तु काम किया हो। हुँ, नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। कहा कि सर दवा हाँ, तो हम 10 साल से ही ले रहे हैं। हाँ, काम ज़रूर इसी के थ्रू हुआ, दूसरा आपने कुंडली के अकॉर्डिंग जो सजेस्ट किया, मैं हुँ, बोला ठीक है। चूँकि एक चीज़ दिमाग में रखिए, जब बीमारी स्टार्ट हो गई, तो हुँ, अपने क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि आपको रेमेडी लेनी यानी डॉक्टर से दिखवाना है। हुँ, समझ में आया? जी, बीमारी स्टार्ट तो डॉक्टर से दिखवाओ, बाकी ये हुँ, साइड वाला कुंडली और वास्तु तो हम करेंगे, करेंगे राइट। हुँ, ठीक है ना? ठीक है। वो रिस्क नहीं। दूसरा इस मर्म का मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त, साथ में हम लोग पढ़े थे 3 या 4 क्लास तक। हुँ, हुँ, उसके बाद स्कूल अलग-अलग चेंज हो गया। तो ऐसे ही फेसबुक से उसने मेरा नंबर देखा हुँ, और फेसबुक के थ्रू चूँकि जो अभी मेरा नाम है सुमंत, वहीं स्कूल में भी ऐसे ही था सब। हुँ, तो फ़ोटो के हिसाब से कुछ उसको अपना मैच किया होगा इस हिसाब से। तो उसने मुझे मैसेज किया कि अपना नाम उसने लिखा और मैसेज में किया कि अपने गाँव का भी नाम लिखा, स्कूल का पूरा मतलब हुँ, डिटेल्स लिखते हुए, "क्या आप मुझे हुँ, पहचान रहे हैं?" तो नाम हुँ, डाला स्कूल का अपने गाँव का, तो मैं पहचान गया। हुँ, तो वहीं बोला कि थोड़ा-सा बात करनी है। मैं बोला ठीक है, बात हम किए। उसका प्रॉब्लम क्या था, उसके बेटे के दाहिने जाँघ में, जाँघ वाला ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना? हुँ, जी, 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 तो ये राइट वाला ये आ जाएगा, मतलब ये जी, जाएँ, ये चूँकि वास्तु पुरुष लेटे हुए हैं, तो हुँ, लेफ्ट वाला इधर आएगा नॉर्थ में और राइट वाला हुँ, साउथ वेस्ट में। साउथ ये में। दाहिने जाँघ में उसका 5 साल का बेटा था और हुँ, उसके जाँघ की हड्डी में जो समस्या कहें कि सूखने की बीमारी थी। मतलब एक लेफ्ट वाला पैर सही था, जाँघ, हुँ, हुँ, और राइट वाला जो जाँघ था, हुँ, घुटने से ऊपर, घुटने से लेके और कमर के बीच में जाँघ वाली स्थिति। हुँ, हुँ, वो पैर उसका पतला होता जा रहा था, सूखता जा रहा था अच्छा, ओह! और उसमें पावर नहीं मिल रही थी कि मतलब वो चल पाए। जैसे 5 साल का होने हाँ, के बाद भी उसको पकड़ के चलाना होता था या उसे गोदी लेके, ठीक। हुँ, तो उसने मुझसे ये चीज़ डिस्कस की, हुँ, फ़ोन पे ही हमारी बातें हुई। तो वो मुझसे कुंडली दिखाना चाहता था, बेटे समझ की में आया? कुंडली। हाँ, हाँ, जन्म कुंडली अपने बेटे का, कि हुँ, थोड़ा अब चूँकि अब मैं पहचान गया हम लोग दोस्त ही हैं, तो हुँ, वो बोला कि थोड़ा देख के भाई बताओ कि क्या कैसे समस्या, मैं काफ़ी परेशान हूँ, 5 साल का हो गया और हुँ, ट्रीटमेंट से लेके। दिल्ली एम्स में भी दिखाया हुआ था और वहीं दवा दे रहे थे कि हाँ ठीक है चलेगा, ये सही हुँ, हो जाएगा, सही हो जाएगा ये चीज़ें। तो ऐसे ही मैंने सोचते हुए उससे कहा हुँ, कि हुँ, तुम्हारे घर के बीचों-बीच का सेंटर तुमको अनुमान लग जाएगा कि कहाँ बीच का सेंटर जा रहा है? तो बोल रहा है हाँ, हुँ, लग जाएगा। मैं बोला ऐसे घर के अंदर से ना लगे तो छत पे चले जाओ, छत चूँकि ओपन होता है तो वहाँ से हम बीच का हिस्सा अनुमान कर लेते हैं।
तो जी। मैं उससे पूछा कि घर के बीचों-बीच जाके और थोड़ा-सा साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ समझो, हुँ, सेंटर पे खड़े हो जाओ और अग्निकोण वाले हिस्से में ये बताओ कि क्या कहीं कोई ज़मीन में किसी प्रकार का कुछ है क्या? वो बोरिंग वगैरह या पाइप या ऐसा ही सब? हुँ, तो बताया क्या कि मैं उसके बाद में घर भी गया था, हुँ, लगभग इसी पॉइंट में चूँकि ये एग्ज़ैक्ट यहाँ आने पे कॉर्नर हो गया जी। और इसी पॉइंट पे हुँ, जो उसका पुराना वाला घर था, तो उसका चापाकल समझ रही हैं ना? गाँव में चापाकल चापाकल होता है, हैंड पंप। हैंड पंप या हाँ, हाँ, हैंड पंप। हाँ, तो वो हाँ। पुराने वाले घर का हैंड पंप इसी जगह पे था। तो जब ओके। नया उनका घर बना ना, पुराना वाला घर हुँ, चूँकि वो कच्चा वाला घर था, हुँ, उसका घर था, तो उस इन्होंने क्या किया कि उस पाइप को नहीं निकलवाया। सिर्फ़ च जो हैंड पंप था उसको निकाल लिया, पाइप को उसी में छोड़ दिया। ओके, अंडरग्राउंड वाटर पाइप को नहीं निकाला हाँ, उन्होंने। पाइप को नहीं निकाला, पाइप को उसी में छोड़ दिया और हुँ, बाकी जो एरिया बढ़ा के उन्होंने घर बनवा हुँ, लिया। तो पहले ये क्या था उनके घर के पीछे था। जैसे ओके। घर छोटे से एरिया में था तो ये पीछे वाले हिस्से में आता था हाँ और जी। बाद में उन्होंने एरिया बढ़ा लिया, पूरा हुँ, लंबा-चौड़ा कर लिया और फिर उसमें काफ़ी हाइट पे घर भी बना था, मिट्टी वगैरह भी हुँ, उन्होंने भर दिया और भरने के बाद घर अपना बन गया और वहीं घर जी। बनने के बाद उसकी शादी हुई थी, तो उसी घर में उसकी वाइफ आई। बच्चे का उसी हुँ, घर में जन्म हुआ था। तो हुँ। वहीं अब आगे आपको मन में ये क्वेश्चन्स आ सकता है चूँकि आप एस्ट्रोलॉजी जान रही हैं कि घर में बाकी भी लोग हैं, तो उन पे क्यों नहीं इफ़ेक्ट हाँ, आया? वो कुंडली एग्ज़ैक्टली राइट। इंडिकेट करती है। तो जो अब एस्ट्रो ओके। वास्तु सेक्शन में हम चलेंगे ना तो वहाँ मिलेगा। हुँ, लेकिन ये ओके। आपको दिमाग में रखना है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु तीनों में हुँ, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हुँ, चावल कितना भी महँगा आप ले लें, दाल हुँ। बिना दाल के चावल से कुछ नहीं होगा ना, नहीं राइट, बिल्कुल। समझ में आया? दाल जी, कितना भी महँगा आप ले लें, जो हरा सब्जी का जो इम्पोर्टेंस है, वो दाल तो रिप्लेस नहीं कर सकता। जी, सब्जी कितनी भी महँगी हो, एक की जगह पर 3 सब्जी खाएँ, फल का जो इम्पोर्टेंस है, वो नहीं रिप्लेस कर सकता। नहीं कर तो सकता ऐसे ही राइट। समझना है। ओके। तो इसी पॉइंट पे ठीक वो पाइप था। हुँ, क्योंकि अब उसने ऐसा नहीं बताया, वो सिर्फ़ ये बोला कि हाँ, सेंटर से साउथ ईस्ट की तरफ में हम जाएँगे हुँ, तो एक पाइप जो पहले था चापाकल वो उसी में है। मैं बोला चलो ठीक है, अब तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैं वहाँ गया। हुँ, उसके बाद मैं बोला इसको निकलवाइए। अब ये चूँकि घर की हाइट हो जाने के कारण लगभग हुँ। 6-7 फीट अंदर चला गया था। अच्छा, उन लोगों उसको ने खुदवा के पूरा निकला। फिर वो मिट्टी निकलवा के और उस पाइप हुँ, को निकलवाया गया। ओके। चूँकि प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो हुँ, प्रॉब्लम हो गई थी तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो आवश्यक ही था। हुँ, और ये भी बात 2019 की ही है। लगभग हुँ, 6 महीने बाद उससे ये हुआ कि डॉक्टर कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हुँ, लगभग 2 साल की और दवा आपको चलानी पड़ेगी और पैर में लगाने के लिए कुछ बेल्ट जैसा दिया था। यानी बेल्ट लगाने के बाद अब थोड़ा-सा इशारा करने पे बच्चा चल दे रहा था। अरे कमर से वाह! लेके और पैर तक हुँ, के बीच में वो था। हुँ, तो जो पहले वो एकदम उसको नहीं लग रहा था। तो ये 6 हुँ, महीने में ये इम्प्रूवमेंट आई थी कि थोड़ा-सा जैसे उसको हाथ पकड़ लीजिए कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो बाकी वो चल दे रहा था हुँ, वो बेल्ट लगा के। अरे वाह! देखिए वास्तु कहने के जहाँ मेडिकल नहीं काम करता है, वहाँ पे काम अपना दिखाता है। तब हाँ, ये आप चूँकि जो ऐसे केसेज़ मेरे लाइफ़ में आए, जहाँ हुँ, और मैं क्या उन लोगों ने भी माना। अच्छा। क्योंकि जब मैं ये चीज़ बोल रहा था ना कि ये पाइप ऐसे है, हुँ, तो अभी भी हुँ, बहुत से लोगों को इस वास्तु का अवेयरनेस नहीं है। अभी भी लोग सिंपली वास्तु मतलब ये समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान हो गया, साउथ ईस्ट में हुँ, किचन हो गया, गाँव में या बहुत सी जगह लोग साउथ वेस्ट में टॉयलेट का स्थान मान लेते हैं। हुँ, तो ऐसे बस कलर्स कॉम्बिनेशन कहीं कुछ नहीं, बस उनका वही है। तो जब मैंने जी। इससे भी बोला था कि पाइप निकलवा के देखो चेंज फ़ील होगा, तो इसके भी मन में था कि अरे पैसा वेस्ट करा रहा है मेरा, क्योंकि हम दोस्त अब थे, हुँ, पढ़े थे साथ में, तो तो मैंने कहा कि करा लो, तो वो कह रहा है कि अरे तुम अब मेरा पैसा बेकार करा रहे हो, तुमको जो फ़ी लेना है अपना ले लो, लेकिन ये पैसा मत बर्बाद कराओ। मैं बोला कि देखो ये दिमाग से हटा दो, उसको मतलब लगा कि ऐसे कुछ करा रहा है कि क्या इससे क्या हुँ, होने जाने वाला है, ये अंदर है तो। हुँ, नहीं, मैं जी, बोला ऐसी बात नहीं है, जो तुम है करा के देखो और उसके बाद ओके, उसको मिला। तो ये मर्म वाले पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा ठीक है। और जब तक ऐसा प्रॉब्लम होगा, हुँ, वैसे ही ये देखिए, ये मर्म जो आ रहे हैं, ये हुँ, वास्तु पुरुष के नाभि पे आ रहे हैं, पेट पे आ रहे जी, हैं।
जी। तो यदि जिनके इस बीच में हुँ, यहाँ पे ये सब पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, यहीं जी। यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, तो जातक को हुँ, जो बवासीर से की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स वाला होता है, या हुँ, फिर हुँ। प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो भी इसमें आ जाएँगे। फिर कमर से रिलेटेड भी हिस्सा यहाँ ये बीचों-बीच तो आएगा, अगर किसी साइड का। फीमेल को अगर कंसीव नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी वजह से दोनों कपल मेडिकली फिट हैं, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो भी हम फिर इसी नहीं, मर्म स्थान को कंसीव लेंगे? का अलग है, वो 16 ज़ोन पे जब हम आएँगे तो वहाँ पे वो आएगा, अच्छा, ठीक ठीक है? है, ये यहाँ पे हम सिंपली समझिए पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो ठीक इस है। स्थिति में यहाँ पे हम देखेंगे कि लंबे समय से जो चल रहा है, तो फिर यहाँ हुँ, आपको आके समझना होगा। ओके, ठीक है, तो जो मर्म पॉइंट्स हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब है कि मर्म स्थान डिस्टर्ब कैसे होते हैं? हुँ, जैसे मर्म वाले जगह पे है, यहाँ पे कोई आप भारी सामान रख देते हैं, टॉयलेट बनवा देते हैं। नहीं, ओके। यहाँ पे हुँ, कुछ ड्रिल वगैरह करके आप कुछ ऐसा डाल दीजिए जैसे वो लोहे की पाइप वहाँ अंदर चली गई। हुँ। तो उससे उसकी एनर्जी पंक्चर हो जाती है। एनर्जी का जो फ्लो है वो टूट जाता है। तो इन ये जो मर्म स्थान है, यहाँ पे कहीं से पिलर्स भी नहीं आने चाहिए? पिलर्स भी जब आएँगे तो मर्म डिस्टर्ब होगा। हाँ, मतलब कि पिलर्स भी हमको अवॉइड करना है। हाँ। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि घर बनते टाइम ये मर्म जैसे ही डिस्टर्ब होता है, घर का बनना रुक जाता है। हाँ, मैंने बहुत से कि समझ में बहुत है? रुकावटें आ रहे हैं या घर पानी जिनकी भी घर बन रही है और वो आदमी आपके पास आके बोले कि देखिए ना हम घर बनवा रहे हैं, मिस्त्री भाग जा रहा है, लेबर्स नहीं रह रहे हैं या अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, सब पैसा मैंने रखा था, ऐसा खर्च हुँ, हो गया, घर का काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, या पता चले कि वहाँ पे दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हुँ, तो इसका मतलब है कि उस प्लॉट का, उस साइट का मर्म हुँ, डिस्टर्ब हो गया। ओके, बनने के ठीक है, दौरान मर्म डिस्टर्ब होगा तो घर के काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर? ओके, क्लियर, और घर में आप रह रहे हैं, जब आप मर्म डिस्टर्ब करते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं। ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा ये क्लियर? 2 अलग-अलग रीज़न्स हैं, ठीक है। हाँ, ये 2 अलग-अलग रीज़न्स हैं। इसमें कोई समस्या है किसी प्रकार की तो बताइए? जी नहीं, कोई समस्या नहीं।